इस सेशन में स्वागत है। मेरे साथ वेंकटेश, निर्मला, इन लोगों ने अपना बिज़नेस किस तरह से शुरू किया, हम लोग सब अपना शेयर करेंगे। 10-10 मिनट की हम अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद हम अपना एक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। मुझे लगता है ये दोनों स्टोरीज़ बहुत ही इंस्पायरिंग हैं और आपको अच्छा लगेगा इस पूरे सेशन में। एंड मैं स्टार्ट करूंगा वेंकटेश से कि ये अपने बारे में बोले। ये दरवाजे बंद कर दीजिए, थोड़ा शोर वहाँ से आ रहा है साथ से। पहला सवाल, व्हाई डिड आई स्टार्ट गोली वड़ा पाव? थोड़ा आवाज़ कुछ आ रही है? आवाज़ आ रहा है पीछे? या एंड सिंस ये देसी जुगाड़ है तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ जाएगा आउट ऑफ हैबिट। व्हाई डिड आई स्टार्ट गोली वड़ा पाव? गोली वड़ा पाव चालू क्यों किया? वन बेसिक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आता था। सवेरे उठते हो तो पहला चालू होते हो कोलगेट पेस्ट से, ट्रांसनेशनल मल्टीनेशनल। फिर होता है एक लाइफ बॉय सोप से जुगाड़ आपका स्नान करते समय। इफ़ यू आर अ मैन you have a Gillette razor afterwards. After the Gillette razor, most probably you get into your Honda City or a Hyundai car, cross pen, Ray-Ban sunglasses, and whatever you do throughout the day, you find brands है, but सब transnational, multinational. And यहाँ पे देसी कहाँ है? Where is India in all this? So I had a friend जो CEO थे हमारे Kellogg's के, used to be my neighbor, अतुल। वो सडनली MBA करके बूज आइलैंड चले गए UK। तो सेंड ऑफ पार्टी में उनको हमने पूछा आप क्यों जा रहे हो? तो वो बोलते हैं केलॉग्स का CEO है इंडिया का, बोलता है कुछ भी करो यार, हिंदुस्तानी वैन यूजन शर्ट पहन लेता है, जिलेट रेजर यूज़ कर लेता है, कोलगेट पेस्ट घस लेगा, नाइकी का जूता पहन लेगा, रेबन का सनग्लासेस पहन लेगा, बट पंजाबी आदमी आलू पराठा ही खाता है, मराठी आदमी वड़ा पाव ही खाएगा और मद्रासी आदमी इडली डोसा ही खाएगा, केलॉग्स कभी नहीं खाएगा। इसे I saw this is as a great opportunity. 100 करोड़ की आमदनी, what you call population all over India. 50 करोड़ भी तुम पहुंच गए, मेजर सिटीज, मेट्रोज, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज। दिन में एक बार, साल में एक बार 10 रुपया का कुछ हमारा प्रोडक्ट खा जाएगा तो भी हमारा 500 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। साल में 2 बार 50 करोड़ जनता अगर खा जाएगा तो भी 1000 करोड़ का टर्नओवर। बड़ी से बड़ी बात, 10 बार साल में एक कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेगा तो 5 करोड़ की बिजनेस तो दिख रही है। A thumb rule. That's why the whole idea of Goli Vada Pav started from there, and a great opportunity in ethnic fast food. Ethnic fast food. भले ही कितना भी ट्रांसनेशनल मल्टीनेशनल आने दो, बट हमारा टेस्ट बर्ड चेंज करने के लिए उनको 15-20 साल लग जाएगा। तो वी थॉट दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एथनिक फास्ट फूड। अगेन इन फास्ट फूड वाई वड़ा पाव? इडली था, डोसा था, बेलपूरी था, पानीपूरी था। हमने एक सोच लिया है कि अर्बन मोबाइल पॉपुलेशन जो ट्रैवल करती है ट्रेन में, बस में, टाइम नहीं होता लोगों के पास। इधर वो बस से उतरती है, ट्रेन से उतरती है, ऑफिस से जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग क्लास जाते हैं। शायद ऑल अर्बन सिटीज़ में 5 मिनट ही होता है लोगों में। दैट्स और वी थॉट कि फूड फास्ट होना चाहिए। 5 मिनट में 50 मसाला डोसा तो नहीं निकल सकता है। 5 मिनट में 50 कस्टमर को पानी पूरी तो नहीं दे सकते हो। 5 मिनट में आप 50 जन को आप एनी डिश आप लीजिए, वो सर्व करना मुश्किल हो जाता है। तो वी थॉट 5 मिनट में कढ़ाई से 50 वड़ा पाव तो निकलता है। हमने बम्बई के रास्ते में देख लिया, 5 मिनट में वड़ा कढ़ाई से निकलता है, पाव के बीच में घुसाड़ देते हैं एंड आदमी खा के निकल जाता है। सेकेंड, नो प्लेट नो स्पून्स। इडली, मसाला डोसा सब में प्लेट स्पून आ जाता है, आदमी का टाइम पास हो जाता है। रियल एस्टेट बम्बई में लो, नासिक में लो, कहाँ भी लो, देयर इज अ कॉस्ट टू इट। अगर प्लेट स्पून आया तो टेबल चार्ज देना पड़ता है और कॉस्ट तुम्हारा सर्विस का बढ़ जाता है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ ए फिंगर फूड। आप मसाला डोसा खाते खाते होते बस में नहीं चढ़ सकते हो। मसाला डोसा या पानी पूरी खाते खाते आधा किलो टमाटर दे दो बोल नहीं सकते हो। बट वड़ा पाव खाते खाते ट्रेन में चढ़ सकते हो, बस में चढ़ सकते हो। इट्स ए मोबाइल फूड। सो द थर्ड एट्रीब्यूट वॉज मोबाइल। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका कॉम्बिनेशन होता है व्हीट और पोटैटो। दुनिया में बहुत कम जन है जो बोलते हैं मुझे पोटैटो पसंद नहीं है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक पोटैटोज एंड व्हीट तो सब चीज़ में, पिज़्ज़ा में है, बर्गर में, हमारे समोसा में है, चपाती में है। तो व्हीट एंड बेसन इज व्हीट एंड
पोटैटो वॉज अ कॉमन इंग्रेडिएंट एंड उसके ऊपर हल्दीराम का सक्सेस स्टोरी बेसन देसी एंड स्पाइसेस. सो बटाटा वड़ा वाज बेसिकली wheat, potato, besan and spices, and that's why we chose one vada pav. We started our first store 2004 कल्याण लक्ष्मी मार्केट. रेड एंड वाइट टाइल्स लगाया, स्टेनलेस स्टील का इक्विपमेंट डाल दिया, यूनिफॉर्म पहना के बच्चों को खड़ा कर दिया, वड़ा समोसा का फोटो लगा दिया, बीट लग गई. पहले हफ्ते में फ्रेंचाइजी आना चालू हो गए. विद इन 6 months to 9 months वी हैड 10 stores opened in कल्याण डोंबिवली उल्लासनगर एरिया. बट द बिगेस्ट चैलेंज वॉज अगर इसको नेशनल करना है, एक प्रॉब्लम था. पोटैटो का भाव ऊपर नीचे होता है, बेसन का भाव ऊपर नीचे होता है, सामने वड़ा पाव तो बिक रहा है 6 रुपये में, बट तुम्हारे जेब में कुछ नहीं आ रहा है. वी हैव वांटेड ए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज वेस्टेजेस. आप 10,000 वड़ा बना के हमारे किचन से डेली भेजते जाओ कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन में, उसमें से सिर्फ 8,000 ही कस्टमर आए तो 2,000 वड़ा पाव गटर में डाल दो. ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज. द थर्ड थिंग, पिलफ्रेज. एक गोली जो हमारी थी आज से बनी रहती थी, तो उसको तोड़ने में आदमी को दिक्कत होती नहीं थी. द मिक्स ऑफ पोटैटो. सो वी थॉट वेस्टेज वी हैव टू अटैक, पिलफ्रेज वी हैव टू अटैक, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू सॉल्व, एंड वी नीड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. जैसा बर्गर का शेल्फ लाइफ होता है ना, 6 महीना 3 महीना, एंड इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया. वी वांटेड टेक्नोलॉजी. जेब में तो पैसा पूरा खत्म हो गया था, जो भी बचा कुचा शेयर्स बेच दिया, जो कुछ गोल्ड था गिरवी रख दिया. देयर वाज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट आउट, बट व्हेन यू आर पैशनेट यू गो मैड. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन वॉज, सब जन बोल रहे थे आगे कैसे जाएगा. वी वांटेड टेक्नोलॉजी. लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड बनेगा कैसा, हाउ डू यू थिंक इट विल बिकम मैकडोनल्ड. मैकडोनल्ड तो बड़ी कंपनी है, 50-100 करोड़ का उनका प्लांट है, 40,000 आउटलेट है, एंड पूरा दुनिया जुड़ जाती है व्हेन यू स्टार्ट ए स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप कि तुम पागल हो, ये चलेगा नहीं करके. एंड 90% ऑफ द पीपल आर सेइंग कब दुकान बंद कर रहे हो, बिकॉज इतना वेस्टेज हो रहा है. सडनली हम लोग सोच रहे हैं द लास्ट ऑप्शन. हम उन्हीं के पास पहुंच गए जो मैकडोनल्ड के लिए बर्गर बनाता है. OSI कॉर्पोरेशन 33 कंट्रीज में उनके पास प्लांट है. इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फूड प्रोसेसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट. 1928 में दे वर बॉर्न. 1955 से दे आर पार्टनर्स विद मैकडोनल्ड इन 33 कंट्रीज. उनको जाके इनडायरेक्टली पूछा हमको जरा टेक्नोलॉजी में एडवाइस करना. दे केम ओवर, बहुत सा चीज़ हुआ, इंटरव्यू, ऑडिट, ये वो. Within 6 months, we got a board resolution from US saying that we are partners with them for back-end technology. And a small company, which was most probably 10 stores, and a small place in Kalyan, and then suddenly it was like a David and Goliath story. I remember the board resolution and the PowerPoint presentation which they had made. In the last generation, David एक छोटा सा बंदा था, गोलियात एक बहुत बड़ा giant था, और उन दोनों में बहुत बड़ी जुगाड़ हुई थी. In the modern generation, the script which he wrote was डेविड और गोलियात पार्टनर्स बन गए, बिकॉज ईच ऑफ अस हैज टू सर्वाइव, विच इज़ द विन विन. एंड दैट्स हाउ वी गॉट अ बैक एंड टेक्नोलॉजी थ्रू विच बटाटा वड़ा जो मुंबई के गटर में बनता है, गटर के ऊपर बनता है, बहुत गंदी तरीके से उसे एक 50 करोड़ के प्लांट में बर्गर के बगल में दूसरे कन्वायरमेंट में बनने लगा. नो ह्यूमन हैंड टचिंग इट, बेसन कोटेड, प्लास्टिक पैक में नीट पैक्ड इनटू ब्राउन कार्टन्स. द वे ए कॉलगेट पेस्ट इज मेड, द वे ए हिंदुस्तान लिवर सोप इज मेड, the way a burger is made. And यहाँ से we solve the back end problem for ours. Suddenly, the moment the technology was discovered, the television and the media covered us. उस ज़माने में दौड़ था, venture capitalist, PE, all retail stores are growing fast, and लोग हम पे आके बोलते थे, you know, all the big people is coming, you are not growing यार, nobody knows you, you know, you are कल्याण में छोटी सी जगह पे बैठे हो. सडनली पूरी मीडिया आ गई, CNN, NDTV, स्टार प्लस, टाइम्स ऑफ इंडिया कवर किया, एंड देन सडनली यू आर इन ए छोटी सी बिजनेस वेंचर बट कवर्ड इन फ्रंट ऑफ द नेशनल चैनल्स. वेंचर कैपिटलिस्ट लोग भी आ गए, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. पीपल आर टेलिंग 3 महीने में 500 दुकान डालना है, 6 महीने में 1000 दुकान डालना है. हम बोल रहे हैं अरे यार हमारा मैनेजरल बैंडविड्थ नहीं है, हमारा मेथड्स अभी तक प्रोसेस सेट नहीं हुआ है. बोलते वो सब बाद में करते हैं, पहला दुकान लगाओ, यू नो, अदरवाइज यू विल लूज द रेस. यस, as any small entrepreneurs, we also were confused. Listen to everybody, and but Bombay में दुकान लगाए तो किधर लगाए, बम्बई में दुकान लगाए तो किधर लगाए. There was no scope. 50,000 का भाड़ा, 1 लाख का भाड़ा. Big Bazaar was growing, Subiksha was growing. Where is the space for us? But as you say, every small entrepreneur finds his own way. कुछ जुगाड़ लगा देते हैं, कुछ इनोवेशन कर लेते हैं. एक दिन रात को मैं और हमारे कलीग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवदास मेनन बम्बई के फुटपाथ चांद में रहते, जगह कहाँ ढूंढेंगे. One day we noticed
आर्य बूथ बम्बई का फुटपाथ में सड़ा हुआ तरीके से पड़ा हुआ है। हमने जाके इंक्वायरी पता किया तो बोलते हैं मिल्क आर्य के लिए बनाया गया, द ओनली स्टोर ऑफिशियल फुटपाथ वेंडर जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी निकाल नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है उसके पास। और हमने जुगाड़ लगाया फिर से, कहीं से नेटवर्क जमाया एंड सडनली आर्य एंड वी बिकेम पार्टनर्स, जैसा मैकडोनल्ड के बैक एंड पार्टनर्स और हम लोग, और बोले चलो साथ में करते हैं। हमारे लोग सुबह सवेरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दूध बेचते, दिन भर कुछ नहीं बेचते। तो वी सेड फिर से एक बार वो स्टोरी भेज दिया, स्पेयर कैपेसिटी, द वे वी वेंट टू ओएसआई एंड टोल्ड स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इनको बोल दिया तुम्हारा स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करते हो, जगह है, आदमी है, बैठे बैठे बम्बई के फुटपाथ में गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, वालकेश्वर, पेडर रोड, रेंट कितना महंगा होता है। अब 1500 दुकान थी इनकी, फ्रॉम शाहरुख खान के बंगले के बाहर, अमिताभ के बंगले के बाहर, जूहू से लेके बैंड्रा से लेके, द बेस्ट लोकेशन फॉर रिटेल। और वड़ा पाव को लिए फुटपाथ से अच्छा कुछ नहीं चीज था। तो फिर से तकदीर खुल गया, रास्ता खुल गया एंड वी सेड चलो अभी दुकान लगा देते हैं अभी। बट बीएमसी ने बोला कुकिंग ऑन द रोड इज बैंड। तो हमने बोला ठीक है, फ्लेम नहीं यूज़ करते। वी हैड सम विजेटिया आईआईटी इंजीनियर्स, उसने गीज़र का रॉड लगा के कढ़ाई में लगा दिया, बोला कुकिंग इज नहीं है, सिर्फ रीहीटिंग प्रोसेस है। और हमने उसके उस तरीका उसके लिए भी दुकान निकाल दिया एंड वड़ा पाव का सेशन आगे चल गया। वी आर वेरी थ्रिल्ड। 350 दुकान एक साथ खुलने वाले थे मुंबई के फुटपाथ में एंड फ्रिज बना दिया, फ्रायर बना दिया, जो भी वेंचर कैपिटल से पैसा आया इसमें लगा दिया। एंड नाउ वी सेड नाउ गोली इज गोइंग टू रॉक। द मीडिया सेड इज द बेस्ट स्टोरी। जब सब जन आपको चढ़ाते हैं एंड मीडिया बोलती है इससे सबसे अच्छा चीज़ है, तभी समझना है धोखा नज़दीक है। सडनली वी आर ऑल थ्रिल्ड एंड हम बोले सबसे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर आर टॉकिंग टू यू, CNN IBN में आपका इंटरव्यू हो रहा है, NDTV में इंटरव्यू है, इससे गलती कुछ नहीं हो सकती है। बट दैट्स व्हेन आई फेल्ट यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक। यू आर नॉट यूजिंग आवर हेड, यू आर यूजिंग द हेड ऑफ अदर पीपल। और बोलते फटाफट लगा दो बिकॉज स्टॉक मार्केट बूमिंग है, वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, हाँ, और अदरवाइज यू विल मिस द बस। देखो सुभिक्षा ने कितना दुकान लगा दिया। And then things started going wrong. Suddenly political parties got interested in us and they said let's become partners. Some of them even offered funding for us, huge amount, 25 करोड़ 50 करोड़, and they said यहाँ से इसको आगे लेके जाएंगे, साथ में ले जाएंगे। उसके बाद अगला एक साल जो बम्बई में हुआ, I don't want to mention, a lot of political people getting into vada pav, kanda pova and what all happened in the last 1 year. Suddenly we felt Mumbai was getting bit hot for us. We were not able to manage. We suffered some financial things and we said let's withdraw from Mumbai. And 350 दुकान हम धीरे धीरे shut down किया and we suffered. Fridge, fryer सब तैयार था, but we were not able to handle the situation that was happening politically in Mumbai. There was only option for us but to withdraw slowly from Mumbai. We said हम जब बड़े हो जाएंगे तब इसको handle कर सकते हैं. We withdrew from Mumbai and then आज जेब में पैसा नहीं, 2 और 50 रन, जेब में पैसा नहीं, यू आर ऑन अ पोजीशन वेयर यू हैव टू फेस द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट तुम्हारे पीछे पड़े, क्या करोगे आगे, भेज दो करके। सबको उसने बोला अगला 3 महीना बैटिंग करने दो एंड देन यूज्ड टू एवरीडे कम एंड से, क्योंकि पैसा जब नहीं होता है एंटरप्रेन्योर्स के पास और तुमको बिजनेस चलाना है, तुमको 200 जन को तनख्वाह देना है, इट्स समथिंग लाइक ए वन डे मैच। तीसरे दिन आएगा शिवा एंड विल कम एंड से 1 ओवर 100 रन, दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर। समूह कहाँ से जुगाड़ लगाया, बैंकों के पास गए, नेटवर्क जमाया, रातों रात 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बंदोबस्त किया एंड 3 महीने का टाइम लिया सबसे। एंड देन व्हाट डू यू डू, बॉम्बे में प्रॉब्लम, पुणे में देयर इज प्रॉब्लम, सडनली नासिक एक दुकान खोला हमने। एक दुकान खोलने के लिए कोल्ड चेन में इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग, कॉस्ट परवड़ता नहीं है। एंड देन आई कॉल इट शिवास जुगाड़, माई कलीग्स, वी कीप ऑन टॉकिंग एक्सचेंज इन द नोट्स। तो हमने देखा इन्वेस्टर नहीं है, पैसा चाहिए। सेकेंड व्हाट यू वांटेड वाज फ्रेंचाइजीज, कौन लेके आएगा, सब एम्प्लॉय भाग गए। तीसरा आदमी कौन देखेगा, क्लस्टर मैनेजर चाहिए, KRA की रिजल्ट एरिया, सब MBA हमको सिखाते हैं ना, की रिजल्ट एरिया, वो सब तेजो में था। मैं बोला इन्वेस्टर भी हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी बनेगा, फ्रेंचाइजी भी वो मास्टर फ्रेंचाइजी ले आएगा। क्लस्टर मैनेजर का जो KRA लिखा था ना, और उसको 50,000 का तनख्वाह वो काट दिया,
अनेक्स्चर पेज 5 फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में लगा दिया, मास्टर फ्रेंचाइजी बिकेम द इन्वेस्टर, 25 लाख उससे ले लिया, नासिक शुरुआत हो गई। उसने 3 महीने में 350 इंक्वायरी आया ऑन द नेट, 3 महीने में 15 थोड़ा फास्ट करने का या 15 दुकान लग गया। नासिक स्टार्टेड रॉकिंग। दुलिया में से ऐसा रिकॉर्ड आया, फ्रेंचाइजी 4000 वड़ा पाव बेच रहा है, रस्सी लगा के लोगों को पीछे कर रहा है। नासिक गेव ह्यूज नंबर्स। औरंगाबाद हैपेंड, सडनली औरंगाबाद में 12 दुकान, एक फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपया बना रहा था वड़ा पाव बेच के पर मंथ। सडनली द सेकंड फ्रेंचाइजी स्टार्टेड, थर्ड फ्रेंचाइजी स्टार्टेड। दुलिया, पिंपलगांव, लासलगांव, नांदेड़ आ गया है, जलना आ गया है, एंड गोली हैज स्टार्टेड अगेन रनिंग। सो एंटरप्रेन्योर नेवर डाइज। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। Today we have 70 stores other than Mumbai, Nasik, Dulia, औरंगाबाद, जलगांव, पिंपलगांव, नांदेड़ खुल रहा है, बैंगलोर आ गया है, नांदेड़ को देख के अभी हैदराबाद आ रहा है, चेन्नई आ गया है, एंड वी आर फाइटिंग ए न्यू स्टोरी। इट्स अ फ्रेंचाइजी मॉडल, और जो भी चीज़ करेगा हम सिर्फ ब्रांड देंगे और सामान देंगे, बाकी जो भी करेगा फ्रेंचाइजी कर लेगा। दैट्स इट। ये जो वेंकटेश ने अपने शब्दों में बात की, इन्होंने जुगाड़, जो हम जुगाड़ बोलते हैं एक्चुअली, अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। This is called, in boardrooms they say that we have done something great. We have, thought of some strategies and things like that. लेकिन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वो strategies को जुगाड़ कह के चला लेता है, और जब वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उसको जुगाड़ को फिर स्ट्रैटेजी कहने लगते हैं। सो सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बट एक एंटरप्रेन्योर की जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल हमेशा जारी रहती है, और धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर को भी अपने वर्ड समझ आने लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ड होता है, एक स्ट्रैटेजी एक वर्ड होता है, फिर वो MIS एंड यू लर्न अ लॉट, ऑल इंग्लिश वर्ड्स व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग। अगली स्टोरी है निर्मला जी की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे लगता है आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा कि मैं उम्र की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि उम्र का तो कोई बिज़नेस के साथ और काम के साथ उम्र का कोई वो रहता नहीं है। सो मैं निर्मला जी को देता हूँ, उनकी स्टोरी सुनिए। नमस्ते, मैं मिसेस निर्मला गिरीश कांदळगावकर औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा बिजनेस है वेस्ट डिस्पोज़ल। कचरा कहाँ नहीं होता है, घर में होता है, सोसाइटी में होता है, सिटी में होता है, सब जगह कचरा होता है। हम सब कचरा तैयार करते हैं, मगर उसका डिस्पोज़ल कैसा करना, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। और वो मैनेजमेंट क्या हो सकता है, ये मैंने थोड़ी सी इसकी स्टडी की और फिर बिज़नेस शुरू किया। आप सोचेंगे कि वेस्ट डिस्पोज़ल का बिज़नेस कैसा हो सकता है, तो मैंने ये एक प्रोडक्ट तैयार किया है। अब मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन भी मैं बताने चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी एसी हॉल में आप लोग इन्वायरमेंट का लेक्चर सुनते हैं और बाद में कचरे का क्या होता है वो पता नहीं चलता है। घर का भी नहीं पता चलता है, ऑफिस का भी पता नहीं चलता है, कहाँ जहाँ कचरा तैयार होता है उसका आगे जाके क्या होता है ये पता नहीं चलता है। हम हर जगह जगह कचरा देखते हैं, मगर उसका क्या करना है पता नहीं चलता। तो क्या करना चाहिए, ये सॉल्यूशन मैंने निकाल के दिया है। मिनिमम 1 किलो से 6 टन कचरा पर डे वेस्ट करने के अनेक मॉडल्स मेरे पास है, और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये कचरे से मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि खाद तैयार करना है, गैस तैयार करना है, और आगे जाके मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार करनी शुरू कर दी है। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र में 10 जगह अच्छी तरह से चल रहे हैं। आप थैंक यू। आप अगर सीढ़ी में देखेंगे तो एक ही मैं उदाहरण अच्छा देती हूँ आपको, मुझे जो अच्छा लगता है। चिपळूण कोल्हापुर के नज़दीक है, आपको सबको पता होगा। चिपळूण में एक छोटा सा ऐसा गांव है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मढ़ाड़ बोल के गांव है। वहाँ एक फार्मर्स का ग्रुप तैयार किया हमने। वहाँ मैं कंसल्टेंसी देती थी। वहाँ फार्मर्स के खेत में कुएं में पानी तो है, मगर वो बाहर नहीं निकाल सकते थे, और पूरी खेती ऐसी है
ऐसा कोई नहीं बोलता है, कचरा बाहर फेंक देते हैं, घर के बाहर जाने के बाद वो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। मगर जब कचरा मेरा है उससे मुझे संपत्ति मिलती है, ऐसा जब हम बोलते हैं तो ही हम कचरे का देखभाल करेंगे, कचरे की देखभाल करेंगे और उससे संपत्ति हम निकाल देंगे। एक छोटी सी मैं स्टोरी कहती हूँ। जब हम दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है हमारे घर में, आप सबको पता है या मुझे नहीं पता नहीं है, मगर लक्ष्मी पूजन की जब हम तैयारी करते हैं तो लक्ष्मी जी के पास में एक छोटा सा झाड़ू रखते हैं हम, जो प्रतीक होता है। किस चीज़ का प्रतीक होता है? वो पूरी घर की, देश की हर जगह की सफाई करने का प्रतीक होता है। और हमारी संस्कृति में लक्ष्मी जी के साथ झाड़ू को रखा है। ये हमारी कैसी अजब सी संस्कृति है। और आज क्या होता है, हमने झाड़ू बाहर फेंक दिया, मशीनरी लाई है, जो मशीनरी कैसी ऑपरेट करनी है या किसी को पता नहीं है, मगर मशीनरी तो खरीद करी है, कचरा जैसे कि वैसा पड़ा है और प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कचरे का प्रॉब्लम हो गया है। और वो सॉल्व करने में बड़े बड़े मीटिंग्स ले रहे हैं, मगर कुछ भी सॉल्व नहीं होता। मेरा आप सब लोगों का एक निवेदन है कि हर एक के घर में ये मेरा छोटा यूनिट होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा कचरा बाहर जाना ही नहीं चाहिए। घर के बाहर अगर कचरा जाता है तो उसका हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर वो घर में ही यूटिलाइज करेंगे तो उससे हमें खाद मिलता है, उससे हमें गैस मिलता है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। ऐसा अगर प्रोजेक्ट हम हर घर में, हर सोसाइटी में, हर टाउन में लगा देंगे तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी, इतना गैस भी मिल जाएगा हमें और इतना अच्छा खाद भी मिल जाएगा जो हम फार्मर्स को बेच सकते हैं या फ्री में दे सकते हैं। ये अगर खाद तैयार करेंगे और फार्मर्स को दे देंगे तो इतनी अच्छी खेती हो जाएगी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जो दुष्परिणाम हमारे शरीर पर हो रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं तो भी लगाम लग जाएगा। फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं उसे भी कुछ लगाम लगा जाएगा। और बाहर का जो पैसा, बाहर केमिकल फर्टिलाइज़र लाने के लिए जो हमारा पैसा वेस्ट होता है वो भी बच जाएगा और वेस्ट के ऊपर जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं वो भी बच जाएगा। ऐसा इकोनॉमिकली भी मैंने पूरा ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मुझे पता नहीं है, आपके पास मेरा आया होगा ब्राउचर, उसके ऊपर मेरा ईमेल आईडी भी है, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा विवो एग्रोटेक नाम की कंपनी है। छोटे से काम में मैंने शुरू किया है, घर का एक छोटा मॉडल बनाया, फिर बाद में सोसाइटी का बनाया और फिर बाद में बड़े सिटी का बनाया। महानगर पालिका और नगर पालिका महाराष्ट्र में 125 नगर पालिका का मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट कंसल्टेंट हूँ, क्योंकि ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमारा गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा कर रहा है, उसका सही तरीके से खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने का काम भी मुझे मिला है। तो मैं 125 नगर पालिका को कंसल्टेंट हूँ, वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग सुनते ही नहीं है। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है ये थोड़ा सा सोचो और फिर मुझे बुलाओ, मैं उसके ऊपर ज़रूर सोल्यूशन निकाल के आपको दे दूँगी। आपकी सोसाइटी तो विदाउट वेस्ट ऐसी हो जाएगी, एक तो खाद तैयार हो जाएगा या तो गैस तैयार हो जाएगा और ये पूरी टेक्नोलॉजी मेरे पास है। और अभी आप प्रेजेंटेशन देखने के बाद कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। इनका फिल्म चला रहे हैं, इनका एक स्मॉल फिल्म है, इसमें इन्होंने पूरा प्रदर्शित किया है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। इज देयर एनी ऑडियो इन दिस? देयर इज नो ऑडियो, तो आप बेशक एक्सप्लेन कर सकते हैं। Yeah, we started with the vermicomposting unit, and within 2 months we started doing 75 ton per day waste plant, and then we continuously innovate the project. And next product was small biogas generation unit, which can be used in your home or in your society. The next plant was 1.5 ton waste per day for municipal corporation, and we provide job to self-help groups. And the bigger plant is 5 ton waste per day. It is in Pandharpur. And then we brought technological revolution and we started generating electricity out of the biogas. And this was the first electricity generation plant which was inaugurated by Mr. Anil Kakodkar. He is chairman of BARC.
and this is recently built plant for Pune Municipal Corporation. You must be aware that Pune Municipal Corporation is facing lots of problem. It was inaugurated by Mr. Ajit Pawar. He is Power Minister of Maharashtra State Government. Recently, Mrs. Nirmala got TIE Stree Shakti Award for National Woman Entrepreneur by the hands of Shikha Sharma. Yeah, he is advisor of World Bank. He came to Aurangabad to visit the plants installed by Vyom Agrotech, and the lady is United Nations Habitat Executive. He is Mr. Soni, Director of Municipal Administrator. Mr. Jain, Principal Secretary of Water Supply and Sanitation Department. Many state governments call Nirmala to find solutions for the waste management problem they are facing. Working in more than 300 cities, 6 states and 2 nations, Vyom Agrotech processes 700 tons of waste per day through its plants, and with many national as well as international projects in the pipeline, the journey of Vyom Agrotech has just begun. Thank you. थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा एक छोटी से उद्योग से कितना बड़ा उद्योग खड़ा किया जा सकता है। अभी बहुत लोग इनके पीछे भी लगेंगे, जो लगे हुए हैं, कुछ लोग और लग जाएंगे जो कहेंगे हमसे फाइनेंस ले लो, हम ये कर देते हैं आपके लिए, वो कर देते हैं। एक पहला जैसे बात है कि हम सर्वाइवल पहले देखते हैं। अब इन दोनों ने सर्वाइवल की स्टोरी नहीं बताई है कि सर्वाइवल क्यों करना था, बट सर्वाइवल की स्टोरी होती है जहाँ आदमी चाहता है भी मैं अपना कुछ इतने पैसे कमा लूँ कि मेरा घर चल जाए। उसके बाद फिर आदमी बढ़ना शुरू होता है और जैसे जैसे जिसको अपॉर्चुनिटी समझ आनी शुरू होती है उस तरह से अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ना शुरू करता है। मेरी स्टोरी कितने लोगों ने सुनी हुई है सुकैम की? काफ़ी लोगों ने सुनी हुई है, तो ज़्यादा सुनाने का कोई अच्छा चलिए मेरा प्रेजेंटेशन मैं जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरा भी कुछ इस तरह की स्टोरी है। मैंने सुकैम शुरू किया 92 के अंदर। पहले मैंने कंपनी में काम किया 2 साल। इट वाज अ केबल टीवी बिज़नेस, और उसके बाद मैंने अपने को उसी इंडस्ट्री में 2 साल काम करने के बाद मैंने भी केबल टीवी में कदम रखा। मैं नॉन टेक्निकल आदमी था, मुझे पता नहीं था टेक्निकल क्या चीज़ होती है। और जैसे जैसे मैं अपने काम में जैसे वेंकटेश के वैसे इनके अभी आपको इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बताया, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस सबके एक जैसे हैं कि जब काम में आया तो वर्कर्स को साथ लेके काम करना था। एक आदमी को लिया साथ में, दूसरे आदमी को लिया, उनके साथ काम सीखा, करा, प्रॉब्लम झेली, करते करते हम बड़े होते चले गए। और 97-98 में मैंने इन्वर्टर का बिज़नेस शुरू किया। वो भी ऐसे कि मेरे घर में इन्वर्टर ख़राब था, बार बार वो एक आदमी आता था इन्वर्टर ठीक करने के लिए। एक दिन मैंने इन्वर्टर खोल लिया और मैंने देखा यार ये तो बड़ा, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, मुझे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के ABCD समझ आने शुरू हो गया था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बेकार सी PCB बोर्ड है। और उस तरह से फिर मैंने बड़े सारे इन्वर्टर बाज़ार से मंगाए और उनमें से सबका जो सिर्फ हाथ पैर निकाल के प्रोडक्ट बना डाला मिक्सर। मुझे लगा ये बनाना है, और उसको पहले 100 इन्वर्टर को बनाने में 1 साल लग गया। इस तरह से मेरा इन्वर्टर में जन्म हुआ और धीरे धीरे इन्वर्टर पहला एक सक्सेस किया, फिर दूसरा सक्सेस किया, फिर R&D में लोग लेके आया जो लोग, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई लोग ही नहीं थे, कोई इन्वर्टर ऐसा कोई ट्रेड नहीं था जिसमें कोई इन्वर्टर में कोई लोग हों। तो जैसे तैसे जुगाड़ से मैंने काम शुरू किया और धीरे धीरे वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। और आज हम इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। वी एक्सपोर्ट टू US ऑल्सो। वी एक्सपोर्ट, अभी निर्मला जी से मेरी बात हो रही थी कि इनका जो प्लांट है उसके अंदर ये लोग जनरेटर यूज़ कर रहे हैं। सो वी कैन गिव देम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, बिकॉज दैट इज़, हम अभी US में जो इन्वर्टर सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। सो जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, उसको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो काम करने लगता है। और बीच में हम सब लोग अपनी गलतियां करते रहते हैं। तो इनोवेशन में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। मेरी फास्ट स्लाइड चलाइएगा। अभी हमारे पास 2100 लोग हैं कंपनी में, और 23 ऑफिसेज हैं इंडिया में, और एक ऑफिस दुबई में है। एंड बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि हम US में ऑफिस खोलें। और आगे चलिए। हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है रिलायंस एंड तमस्क से। 2006 में हमें इन्वेस्टमेंट मिला था रिलायंस एंड तमस्क से। सो तमस्क इज़ अ सिंगापुर गवर्नमेंट,
and you know Anil Dhirubhai Ambani Group. So they have a stake in SuCam, and we are a super brand. This year also we got a consumer super brand. This is a unit. We have 6 units, 4 in Baddi and 2 in Gurgaon. Fast चलिए, आगे चलिए. So आगे चलिए. इनोवेशन में हाँ. So basically आज हमारे पास इंडिया में R&D है and 42 people are working in the R&D. And आप पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, इंडिया के अंदर कोई चाइना इन्वर्टर नहीं आता. हमने किसी भी चाइनीज़ इन्वर्टर को अंदर नहीं घुसने दिया. और अगर आप देखेंगे यूपीएस इंडस्ट्री में, अगर आप देखेंगे यूपीएस इंडस्ट्री हमारी बहन है, मतलब ये अगर इन्वर्टर भाई है तो वो बहन वाली इंडस्ट्री टाइप है. 99% इज़ चाइना. एंड आई ऑलवेज गो टू द कॉन्फ्रेंस एंड आई टेल पीपल कि यार ये यूपीएस वालों को घुसने कैसे दिया, मतलब आप लोगों ने. बट लोगों का अभी तक माइंडसेट नहीं बना. लोग अभी भी यही सोचते हैं वो यूएस वाला वही बड़ा पहलवान है, हम उससे कैसे टक्कर लेंगे. हम इंडिया में कहते हैं हमसे कोई टक्कर लेके दिखाए. एपीसी केम इनटू आवर इंडस्ट्री and you won't believe I am going to buy their inverter business. And any time जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आया उसने हमेशा मेरे बंदे उठा लिए, चाहे वो R&D के लोग थे, चाहे वो सेल्स के लोग थे, चाहे वो सर्विस के लोग थे. और वेंकटेश भी मुझे बता रहा था कि यही उसके साथ हुआ. मैडम को मैं बोल रहा था आपके साथ होने वाला है. So once you become popular, you have to pay the cost. People come after you, people come after your success, and they take your people. But ultimately entrepreneurs learn these things in a hard way. But we learn and we again come out. We adopt new जुगाड़ या method या strategy जो भी आप कहते हैं. So we keep on going. हमने प्लास्टिक इन्वर्टर बनाया था 2000 के अंदर, साइन वेव इन्वर्टर बनाया, 100 kVA इन्वर्टर बनाया. चलते जाइए आगे, बहुत फास्ट चलना चाहता हूँ मैं. ऐसे बड़े से अभी हम SMA बैटरी का मैंने प्लांट लगाया 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ. एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक इट सक्सेसफुल बिकॉज दैट स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर. अभी आपके घरों में जहाँ इन्वर्टर लगे हुए हैं वहाँ लेड एसिड की बैटरियाँ लगी हुई हैं. और लेड एसिड बैटरी इटसेल्फ इज़ अ पोल्यूशन. बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल में से लेड निकाल दिया, गवर्नमेंट कह रही है पेंट के अंदर लेड नहीं रहना. और हम सबसे बड़ा लेड जो लेड बैटरी है, जिसको कोई भी वर्ल्ड के अंदर स्टैंडर्ड्स में आप माने तो लेड वेस्ट को सबसे डेंजरस माना जाता है. और हम अपने घरों में लेड एसिड की बैटरियाँ लगा के इन्वर्टर चला रहे हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग. सो आई थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग SMA बैटरी. सो वी पुट अप अ प्लांट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crores. राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट थ्रू. 2.5 साल हो गया मुझे स्ट्रगल करते हुए इस प्लांट को ऑपरेशनल करने में. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव वेंचर्ड इनटू दिस टेक्नोलॉजी. सो देन स्टेबलाइजर का अल्टरनेटिव निकाला, अभी हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. और इस तरह के बड़े सारे LED, सोलर वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया. बट सोलर में हम स्ट्रीट लाइट नहीं करते हैं. हम लोग सोलर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं 500 वाट से लेके 100 किलोवाट तक का इन्वर्टर. सो वी सेल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो बेसिकली नाउ यू सी वी हैव पेटेंट्स. जैसे पेटेंट्स हमें पहले पता नहीं था पेटेंट क्या होता है. हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करते चले गए. हमने सोचा ये जुगाड़ है कि हमने कुछ किया. जब हमने वर्ल्ड में जाके देखा अपनी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अदर प्रोडक्ट्स, तो हमें पता लगा हमने इतने पेटेंट हम फाइल कर सकते थे जिसकी हमें समझ ही नहीं थी. तो 2006 के बाद हमने पेटेंट फाइल करने शुरू करें और अभी हम 50 पेटेंट फाइल कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी पेटेंट. और हर महीने में 2 पेटेंट फाइल कर रहे हैं. सो ये जुगाड़ अल्टीमेटली दिस जुगाड़ इज कन्वर्टिंग इनटू टेक्नोलॉजी नाउ इन अ बिग वे. सो हम लोग सोचते हैं हमने जुगाड़ किया है. लोग छोटा सा काम करते हैं यूएस में, काम भी नहीं करते हैं, उसका पेटेंट फाइल करते हैं. इंडिया में लोग इतना बड़ा काम कर देते हैं, उनको ये नहीं पता होता पेटेंट क्या होता है या फाइल कैसे होता है. सो बेसिकली इंडिया के बारे में मिथ है कि हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते. आप देखिए मैं आजकल क्योंकि बड़े टेक्नोलॉजी फोरम्स पे रहता हूँ, आई सी एवरीवेयर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी. इंडिया में हर चीज़ में अगर आप देखें, जो जहाज में आप जाते हैं तो आपके पास जो वीडियो ऑन डिमांड रहता है, दैट इज़ डेवलप्ड बाई इंडियन कंपनी. यू सी सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड इन इंडिया, बट ठप्पा यूएस का लग जाता है या किसी और कंपनी का लग जाता है. बट दोज थिंग्स आर डेवलप्ड इन इंडिया. सो फिर सेल्स में मैंने ब्रांड खड़ा किया. ब्रांड की भी एक छोटी सी कहानी है. एक दिन मैं निकल रहा था तो मैंने एक ढाबे में खाना खा रहा था. तो मेरे साथ 2-3 लोग हम ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग डीलर मीट्स कर रहे थे. तो मैंने बोला यार ये पे ना बोर्ड लगाते हैं SuCam के. तो मेरे लोगों ने बोला क्या करेंगे सर, ढाबे बोर्ड क्या करेगा. मैंने बोला एक SuCam लिखते हैं, लोगों के दिमाग में ये ब्रांड छप जाएगा. और हमने पूरे ढाबों पे ऑल इंडिया पे बोर्ड लगाने शुरू करे. और हमारे लोग जाते थे 100 रुपये या 200 रुपये ढाबे वाले से ले भी आते थे.
कि हम तेरा बोर्ड लगा रहे हैं, नीचे तेरा नाम लिख रहे हैं, तो उसके 100 रुपये ले आते थे। और उसको एयरटेल ने, वोडाफोन ने, दे कॉपीड लाइक एनीथिंग, एंड आज की डेट में ढाबे वाला पैसे लेता है। सो एंड आपने देखा होगा पूरे इंडिया में हमने सुकेम के बोर्ड लगाए, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस। लोग पूछते थे सुकेम है क्या यार, ये बोर्ड तो लगा हुआ है, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? तो मेरे लोग बोलते थे सर इसके नीचे लिख दो हमारा नाम, ये लिख दो कि इन्वर्टर यूपीएस। मैंने बोला ये नहीं लिखना, ये क्यूरियोसिटी बने रहने दो लोगों में। और आई थिंक इट पेड डिविडेंड। मुझे नहीं लगता इस हॉल में कोई 2-4-5% लोग होंगे ज़्यादा जो सुकेम का ब्रांड नहीं जानते होंगे आज। सो इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस। सो वी केप्ट ऑन डूइंग न्यू थिंग्स। चाहे डीलर मीट करनी थी तो डीलर मीट में भी हमने बहुत अच्छी तरह से डीलर मीट करी। जितने भी लोग डीलर मीट करते थे वो लोग क्या करते थे, दारू पिलाते थे, लड़कियों का डांस कराते थे, और वो डीलर मीट करते थे और लोगों के वो जिसे कहते हैं कि चेक लिए, इकट्ठे किए कि भाई हमने चेक, हमने जो डीलर मीट्स करी हमने सबको बोला हम आपको कोई पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। और अभी भी आज हम जो डीलर मीट करते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी, हम लोग सबको बुलाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और कोई प्रोडक्ट बुकिंग नहीं करते, कोई किसी तरह का कोई स्कीम नहीं देते उस समय। और लोग सोचते हैं स्कीम देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमने लोगों को बुला लिया और चेक भरवाने ज़रूरी है उस समय। सो वी डिड लॉट ऑफ थिंग्स इवन इन डीलर मीट्स। वी यूज टू गो, अपने प्रोडक्ट्स बताते थे, उनके बारे में बताते थे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते थे, एंड स्लोली वी बिल्ट अ बिग ब्रांड। एंड टुडे वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 70 countries. Our last year revenue from exports is was 85 crores. This year our exports revenue is going to be 125 crores. कंटिन्यूसली 3 साल से एक्सपोर्ट में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड जीत रहे हैं, बड़े सारे अवार्ड जीते हैं, इसलिए मैं बहुत बात नहीं करना चाहता उसकी। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी मेरे से क्वेश्चन मत कीजिए, पहले मैं वेंकटेश से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ बिकॉज वेंकटेश ने कुछ चीज़ मिस कर दी। ये आपकी ज़िंदगी शुरू कैसे हुई, ये एंटरप्रेन्योरशिप का? इससे पहले आपने क्या किया? 1990 से आई स्टार्टेड माई करियर एंड टिपिकल कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अरेंजिंग फंड्स फॉर स्मॉल मिड साइज्ड कॉर्पोरेट्स। तो 90 से लेके 2003 तक यही काम करते थे एंड हर एंटरप्रेन्योर की जाके कहानी सुनते थे। आप बोलोगे ये भी कोई धंधा होता है? तो सबकी कहानी सुनो, सब अपना अपनी स्टोरी बोलते थे। सो सवेरे 9:30 बजे चालू किया दिन, अपॉइंटमेंट लिया, बिजनेस इंडिया देखा या कैपिटल मार्केट देखा, बोलता है इसका टर्नओवर कितना है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, अपॉइंटमेंट दे लिया, टाई पहन लिया। टाई पहनने से लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट है करके, इंडिया में वो एक चीज़ है। तो टाई पहन लिया, जूता पहन लिया, ताज और ओबरा में बैठ गए, नेटवर्किंग कर लेते थे और एक एक कॉर्पोरेट को विजिट करते थे। किसी को भी पैसा चाहिए तो पैसा अरेंज करने के लिए उन्हीं का बैलेंस शीट लेके बैंकों में पहुंच जाते थे और बैंक से उनके लिए फंड्स अरेंज करते थे, 1% कमीशन लेते थे। इट वॉज अ स्मॉल बिजनेस, गुड बिजनेस, बट ए ह्यूज बिजनेस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मनी पार्ट। अभी बोलेगा पैसा किसको नहीं चाहिए, बट एक लिमिटेड रेंज तक पैसे का रिक्वायरमेंट। तमिल ब्राह्मीण तहरी सादम बोलते हैं हमको, दही बात से खुश हो जाता है, आल्टो के ऊपर गाड़ी समझ में नहीं आती है, हाँ, और न्यू बॉम्बे के आगे घर समझ में नहीं आता है, और लाइक मैं कल्याण के आगे उसको भी घर समझता नहीं है। तो व्हेन यू डोंट हैव मनी एज ए मोटिवेशन, तो आप बोलते हैं कुछ अच्छा चीज़ करना है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेंगे। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस किया, काफ़ी किया। सम ऑफ आवर क्लाइंट्स जिसको हमने पैसा दिया है 92, 95, सम ऑफ देम आर बिग रिटेलर्स इन इंडिया ऑल्सो, 95, so they all became big overrepresented. So basic activity was corporate finance. So उसके बाद कब शुरू किया आपने अपना? 2004 में गोली वड़ा पाव। गोली वड़ा पाव। मैडम आपके दिमाग में ये कैसे आया? मैं जब सोशल वर्क करती थी तो छोटे गांव में जाती थी तो वहाँ देखती थी महिलाओं का बड़ा हाल चल रहा है। उनके पास पैसा नहीं है और क्या करें, क्वालिफिकेशन भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए ऐसा कुछ बिजनेस ढूंढ ले जहाँ रॉ मटेरियल भी फ्री मिलेगा और जो तैयार माल होगा उसका भी मार्केट अच्छा सा मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये शुरू किया। सोशल वर्क करती थी तब से शुरू किया। तो बाद में जब सिटी में ऐसा चल रहा है कि भाई कचरे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर आपके पास सोल्यूशन है तो हमें बताओ। तो मेरे पास तो सोल्यूशन तैयार ही था, तो फिर आगे बढ़ गई मैं। मेरे पास एक अच्छी सी इंजीनियर्स की टीम भी है। नहीं, ये तो आपका बात की बात है। पहले कैसे किया आपने?
मतलब वही पहला पहला कचरे वाला क्या क्या हुआ कि जैसे आपको पता लगा कि कचरे से मैं ये कर सकती हूँ, वो पहला वाला प्रोजेक्ट क्या था? मैंने पहला यही किया ना कि घर में कचरा है और उसका अगर खाद बन सकता है जो कि मैं गार्डन में या खेती में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से शुरू किया पर वो छोटा आपको सा। ध्यान कैसे आया कि ये हाँ, वेस्ट डिस्पोजल। मैं थोड़ा इन्वायरमेंट का पढ़ाई करती थी, थोड़ा सा कुछ ना कुछ निसर्ग का ऋण देना ही चाहिए। कचरा तो हम तैयार करते, उसका क्या करना चाहिए। मैं बॉम्बे में रहती थी पहले, तब देखती थी कि इधर उधर पूरा कचरा पड़ा है और जो सब्जी मिलती है वो कितनी बुरी है, ये सब लोग बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम फार्मर से ऐसे अच्छी सी सब्जी लें और उनको खाद तैयार करने के लिए बोले। तो मैं बहुत सोच रही थी, 3 साल मैंने ये पढ़ाई के में ही डाल दिया और देखा कि भाई ये महिलाएं अच्छी कर सकती है। तो फिर मैंने ये महिलाओं को बिजनेस दिया और वहाँ से मेरा बिजनेस शुरू हो गया। चलिए मैं फ्लोर को आमंत्रित करता हूँ। स्पीकर किसके पास है या मेरे से यहाँ से स्पीकर लेंगे आप? This is for you and the question is that जब आपने ये स्टार्ट किया, जब आप केबल टीवी से इसमें गए, जब आपने इन्वर्टर बनाने की उसमें गए और जब आपको ये ख्याल आया कि मैं अब इसकी एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ, तो आपको मतलब आपका जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज था, फॉर्मल एजुकेशन इन जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में, जो मैं एज्यूम करता हूँ लैक था। अभी भी है। हाँ, नहीं तब लैक था, मुझे अभी का पता नहीं। तो वो आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि वो बाधा है या फिर मतलब स्टार्टिंग में मुझे वो रोकेगा, मैं किसी को हायर करूँगा तो वो कल को खुद का अपना स्टार्ट करके नया बना लेगा, नई कंपनी खड़ी कर देगा, तो वो आपको कभी वो नहीं लगा? अभी भी नहीं लगता। मतलब किस वजह से नहीं लगा? पता नहीं। जब आप वेंकट से भी सवाल पूछेंगे तो ये भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जो लोग बहुत सोचते हैं बिजनेस में, मैंने देखा जो लोग बहुत प्लान करते हैं बिजनेस में, हमें तो ज़्यादा प्लान करना आता नहीं, तो जब हम काम करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान ही नहीं आती। हमें लगता है ये करना है, बस करना है, कैसे करना है ये किसी को नहीं पता होता। उसके स्टेप शुरू करते हैं और धीरे 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 वो चीज़ होने लग जाती है और उसमें इतना टाइम निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता हमने किया क्या है। फिर हमें भी कभी कभी टाइम में जब आपके जैसे कोई बैठते हैं तो सोचने लगते हैं हमने किया है। दैट्स ऑल। फास्ट दीजिए, टाइम नहीं है। Sir, just out of curiosity, I would like to know your educational qualification, all three of you. All of, okay, qualification. I am a BCom graduate from Bombay University. I am a BSc Statistics Honors from Delhi University. मैं भी BSc हूँ, बेसिकली बायोलॉजी। फिर बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी एनवायरनमेंट में PhD करना चाहती हूँ, शुरू भी किया। हेलो निर्मला जी, आपके लिए सवाल है। प्लास्टिक्स या फिर एल्यूमिनियम फॉयल जिसको हम इनऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, उसका वेस्ट मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। आपका बेसिकली जो बायोगैस, उसके लिए ऑर्गेनिक वेस्ट ही आप यूज़ करते होंगे। प्लास्टिक्स या फिर एल्यूमिनियम फॉयल जिसको हम इनऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, उसका वेस्ट मैनेजमेंट आप कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो क्या करते हैं उसका? हाँ, जब कचरा इकट्ठा होता है तो उसी में सब तरह का होता है वेस्ट। तो प्लास्टिक अगर अलग से हम रख सकते हैं तो रखना चाहिए। और प्लास्टिक रिसाइकल होता है, अच्छा सा प्लास्टिक है और वो क्लीन करके रिसाइकल करेंगे तो उसकी फिर से प्लास्टिक की चीज़ें बन सकती है। तो ऐसा भी हम प्रोजेक्ट देते हैं, काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम देते हैं, जहाँ ये बायोगैस का है वहाँ ही प्लास्टिक का भी एक प्रोजेक्ट लगवाते हैं, तो हो सकता है उससे। और प्लास्टिक से पेट्रोल भी बन रहा है, मगर वो काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट है। फिर भी हम ट्राई तो कर रहे हैं, उसका भी और अच्छा कुछ तरीका निकल सकता है या नहीं है। सचदेव साहब, मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं एक छोटी सी फैक्ट्री रन करता हूँ दिल्ली में, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो मैंने सोचा कि एक 15 kVA का इन्वर्टर जो है मैं वो अपनी फैक्ट्री में लगा लूँ। तो रेंज जो है वो 1 लाख प्लस होती है। तो मैं अपने बैंक के पास गया, तो बैंक ने मेरे को मेरे रिकॉर्ड के बेस पे 7 लाख का प्री अप्रूव लोन तो पड़ा हुआ है मेरे पास कार के लिए, लेकिन इन्वर्टर के लिए वो लोग 1.5 लाख देने को तैयार नहीं। तो व्हाट आई फील इज, जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको थोड़ा
बैंक्स के साथ टाई अप्स या फाइनेंशियल। देखिए अभी ना पर्सनल क्वेश्चन आप मत कीजिए प्लीज, जनरल क्वेश्चन कीजिए ताकि आम अब मैं आप बीच में हूँ आपके, आई विल टॉक टू यू। प्लीज क्वेश्चंस वो लीजिए जिससे आपको और बाकी लोगों के लिए जनरल क्वेश्चंस हों जिसमें आप लोग एजुकेट हो सकें। आई एम सॉरी, आई विल कम टू यू एंड आई विल टॉक टू यू पर्सनली। Mr. Sadde, this is for you. It is said that you moved from unorganized market to organized market. I mean, what was the process for that thing? And another part is, what is the thought behind this unusual name SUCAM? This is something very. ओके आप बैठ जाइए। देखिए ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होने में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी चीज़ आप बनाएं, जैसे इन्होंने वड़ा पाव बनाया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें इन्होंने खाद बनाई, फिर बिजली बनाई, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तो प्रोडक्ट हैज़ टू बी गुड। और जब वो प्रोडक्ट अच्छा बन जाता है तो क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं होता। और अगर प्रोडक्ट ख़राब बन जाता है तो ऑर्गेनाइज से भी आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा सकते हैं। वन तो उसमें प्रोसेस रहा, बट वो प्रोसेस मुझे नहीं पता था कि मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई बीड़ा नहीं उठाया था, ना मुझे पता था। बट वो जब मैं काम करता रहा तो वो होता चला गया। लोग खड़े किए, स्ट्रक्चर खड़े किए, और अभी भी मुझे लगता है मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गिव सर्विस द काइंड ऑफ सर्विस आई वांट टू गिव टू द कस्टमर। सेकेंड पार्ट SUCAM इज अ पर्सनल क्वेश्चन, वी विल टॉक लेटर ऑन। अदर क्वेश्चंस? फास्ट मैडम, आप मेरा टाइम निकल रहा है। ऑर्गेनाइजर्स मुझे बाहर कर देंगे प्लीज़, फास्ट। अब लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं। गोली वड़ा पाव के बारे में पूछना चाहता था। आपने जो मैकडोनाल्ड के सप्लायर के साथ जो अरेंजमेंट किया, उसके बाद जब आप तकलीफ में आए, आपके नंबर ऑफ आउटलेट कम हो गए, आपका बिजनेस प्लान पूरा हेवायर हो गया, तो तभी उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा रहा? डेविड ने गोलियन के साथ अच्छा डांस किया है या कुछ गड़बड़ कर? किसके साथ? या सप्लायर के साथ ना, या आपका जो बड़ा मैकडोनाल्ड वाला आई विल टेल यू, सब इन्वेस्टर्स, फ्रेंचाइजीज, एम्प्लॉयज, सब थिंग वेंट हेवायर, बट उनका रिलेशनशिप वॉज फैबुलस। दे स्टूड बाय ग्राउंड। उन्होंने कभी हमको लेट डाउन नहीं किया। वो हमेशा बोलते थे आज नहीं कल पैसा देना। 200 जन आए हैं टाइप करने के लिए, सबको बोल दिया इनके साथ शादी हुआ, अभी हम किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप कॉर्पोरेट केम टू देम एंड सेड हमारे साथ टाइप करो सिंस दे आर गोइंग डाउन। दे सेड नो, विल बी देयर टिल देम टिल द टाइम दे डाई एंड विल हेल्प देम रिवाइव करके। दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट दे शो। हेलो हेलो हेलो, पर्सनल लेवल पे आप पूछ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन। मेरा नाम अजय जैन है। वेंकटेश जी को क्वेश्चन है, मैंने पहले बहुत सारे आपके बोर्ड देखे, लेकिन वहाँ वड़ा पाव नहीं दिखता था। या तो मैं रोज सोचता था कि खाली ब्रांडिंग हो रहा है कि माल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। आज स्टोरी पता चली। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप मुंबई में कब चालू करेंगे? We took just a break from Mumbai because as an organization faced a lot of challenge. First हुआ political मुंबई में। सेकेंड इशू आया सडनली, जो इन्वेस्टर्स थे लंबे चौड़े 600 करोड़ 60 करोड़ की वैल्यूएशन बात कर रहे थे, फॉरेन से सब आए थे, सडनली कुछ धोखा हुआ बोलते बिजली, लेमैन ब्रदर्स गिर गया, फिर उसके बाद कुछ रामलिंग राजू हुआ, उसके बाद सुभिक्षा हुआ और सबके सब इन्वेस्टर्स भाग गए। तो वी थॉट दैट विथ लिटिल मनी एंड लिटिल मैनेजरल बैंडविड्थ वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट मुंबई। तो उससे बगैर हमने नासिक छोटा सा कस्बा, औरंगाबाद छोटा सा कस्बा, उसको हैंडल कर लिया। अभी मुंबई वापस आ रहे हैं थ्रू द फ्रेंचाइजी रूट। निर्मल जी, आपसे सवाल है कि जैसे कि आपने कहा सोसाइटी के लिए, अभी मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ न्यू बॉम्बे में, कम से कम 3000 स्क्वायर फीट 3000 फ्लाइट की एक सोसाइटी है स्पगेटी करके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस सोसाइटी में अगर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट अगर लगाते हैं तो कितना खर्चा आएगा एक सोसाइटी को? धन्यवाद। आप बॉम्बे से ही है? हाँ जी। तो हर एक सोसाइटी में हो सकता है कम से कम 10 फ्लैट की सोसाइटी से कितनी भी बड़ी सोसाइटी, तो कितना कमर्शियल है या फ्लैट है वो पूरा देख के मैं आपको मेरे इंजीनियर से आपसे बोल देंगे। जितना भी वेस्ट है और जो भी टाइप का वेस्ट है वो यूटिलाइज हो सकता है, इतना मैं बोल देती हूँ आपको। तो ज़रूर करेंगे आपको। होटल हो, सोसाइटी हो, सिटी हो छोटी सी, ये सब का वेस्ट का खाद या गैस तैयार कर सकते हैं। और इसके कंसल्टेंसी चार्जेस भी लेंगी निर्मला जी। देखिए, हाँ जी, कोई क्वेश्चन और? इधर दीजिए।
आज हमने किशोर बियानी जी को भी सुना और आप दोनों को भी सुना, तो यही लगा कि आप जितना सिंपल तरीके से अपने बिजनेस को करेंगे, सिंपल आइडियाज आप लगाएंगे, उतना इंडिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अभी मैंने बिल गेट्स का भी एक सुना था कि हायर लेजी पीपल बिकॉज दे मेक सिंपल, बिकॉज दे मेक थिंग्स ईजी, क्योंकि उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती तो हर चीज़ को सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेजी लोगों को हायर करेंगे क्या, सो दैट दे कैन मेक थिंग्स ईजी? देखिए, बिल गेट्स जी ने जो लेजी पीपल बोला ना, शायद उनका कहने का मतलब कुछ और रहा होगा। उनको कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिल गेट्स जी का मैं बिल गेट्स जी पे तो कमेंट नहीं कर सकता। हम छोटे लोग हैं, हम तो आलसी लोग नहीं लेंगे। हम तो ये सोचेंगे भैया ये हमसे ज़्यादा कोई काम कर सकता तो वो आए। सो मेरे ख्याल से शायद हर जगह एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने एंगल से सोचते हैं, और मे भी एक लेवल पे जाके हम भी शायद सोचना शुरू करें, यार लेजी आए तो अच्छा है, अपना काम नहीं शुरू करेगा। वन थिंग इज़ दैट बिजनेस को कितना सिंपल किया जाए उतना बहुत अच्छा है। वी डू अप्रिशिएट देयर इज़ मैनेजमेंट बुक्स, MBAs, सब कुछ अच्छा होता है, बट व्हाट हैपेंस ऑन थियोरेटिकल लेवल, प्रोसेस, सिस्टम, मैनेजरियल बैंडविड्थ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, बुक में पढ़ने के लिए अच्छा होता है, उसको विजन करके रखना है, उसकी तरफ जाना होता है, बट डे टू डे जो बैटिंग करना होता है वो खुद को ही बैटिंग लेके करना होता है, एटलीस्ट एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द बिजनेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप प्रोसेस डालो, सिस्टम्स डालो, कंट्रोल्स डालो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आई हैव सीन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी वेंट इनटू दिस ट्रैप कि बहुत से कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, आपके पास पैसा आ गया तो बहुत कंसल्टेंट्स लोग आ जाते हैं, फिर सब जन आपको क्या बोलता है, बैटिंग ऐसा करो वैसा करो, हफ्ते में एक दिन आके, महीने में एक दिन आके। दैट बिकम्स वेरी डेंजरस, बिकॉज पूरा दिन जो बैटिंग करता है उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है करके। सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस इज मेक इट सिंपल, कीप सिंपल पीपल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम maybe read books, attend some seminars and have a good vision and start implementing good value systems, good technology from other places. But day one में सब करने जाओगे तो खिचड़ी बन जाएगा। It's a process, step 1, step 2, step 3, step 4. नीलमा जी आपका व्यू? मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। औरंगाबाद में एक स्कूल है जहाँ मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, उनका स्कूल है। उनके सेक्रेटरी मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बच्चों को ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसको दिमाग कम लगता है। मैंने कहा ये मेरे पास तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैंने उठा के उनके स्कूल में दे दिया। वहाँ 150 बच्चे हैं। उनको मैंने, आप कैसा बताऊँ, आप लोग तो अच्छे हैं मगर उनके पास सामने कैसी बात करनी है मुझे पता नहीं था तब तक। तो मैंने कहा उनको कि जो वेस्ट होता है वो ये बॉक्स में डाल दो, इतना ही मैंने कहा। उनके पास कटिंग का होता है, पेपर कटिंग होता है, कॉटन कटिंग होता है, कुछ फ्रूट्स खाते हैं उसके छिलटे होते हैं, ये गार्डन का पत्ता होता है, ये पूरा इसमें डाल दो, ऐसा पूरी एक्शन करके मैंने बताया। उनको बहुत अच्छा लगा, वो वैसा करने लगे। फिर 6 महीने के बाद उनके स्कूल का इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्टर आ गए, उन्होंने देखा तो स्कूल बड़ा क्लीन है। तो उन्होंने पूछा हेड मिस्ट्रेस को, क्यों आपने प्यून बढ़ा दिया है क्या क्लीन करने के लिए स्कूल? तो बोली नहीं, क्यों नहीं, एरिया तो बहुत अच्छा और क्लीन लग रहा है। तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि जब पेड़ का पत्ता नीचे गिरता है तो कम से कम 2 लड़के भाग दौड़ करके वो पत्ता लेके ये बॉक्स में डाल देते हैं, उससे खाद बनता है और वो खाद वो लोग बेचते हैं। एक तो उनका पैसा मिलता है, एक तो उनका एरिया क्लीन होता है और बच्चे सीख गए कि भाई क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और ये वेस्ट नहीं है, ये संपत्ति देने वाला बॉक्स है। ऐसे मेंटली रिटायर्ड लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, हमें तो करना ही चाहिए। तो इसके साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करता हूँ। थोड़ा सा समय हमने ऊपर ले लिया और होप करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद अगर आप लोग हम लोगों में से किसी से भी बात करना चाहें तो ये सेशन के बाद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कन्वर, ये सेशन तो आपको प्लेनरी में देना था, पर टाई के बिहाफ ऑफ टाई हम आपके लिए एक ये चिट्ठी है, बट चिट्ठी के आपके नाम से हम मिड डे मील का डोनेशन कर रहे हैं।